हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस टाइप से अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी हुआ है ना। तो हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से स्लेव्स को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। स्टूडेंट्स, मैक्सिको अमेरिका के पास एक एरिया है जिसका नाम है कैरिबियन। इस एरिया से बहुत से कॉलोनीज भी हैं। उनमें से 3 के नाम है सैन डोमिंगो, गुडेलप, मार्टिनिक। डू यू नो स्टूडेंट्स, इन तीनों फ्रेंच कॉलोनीज में टोबैको, कॉफ़ी, इंडिगो की प्लांटेशन होने लगी। इन प्लांटेशन को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होने लगी थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि वो इतनी दूर जाकर किसी और के लिए काम करें। इसलिए ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज होने लगी। अब हम लोग जानेंगे कि इस ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज को किस तरीके से ख़त्म किया गया। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू किया गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। कुछ फ्रेंच मर्चेंट्स ने मिलकर अफ्रीका जाना शुरू किया। वहाँ अफ्रीकन चीफ से मिलकर स्लेव्स को खरीदा और उन्हें टाइटली बांधकर शिप से अमेरिका लाया गया। इतनी बेरहमी से लेबर शॉर्टेज को पूरा किया जाने लगा। अफ्रीका में 2 बोट बहुत ही फेमस थे जहाँ से इन स्लेव्स को लाया जाने लगा। पहला बॉर्डेक्स, सेकंड नैंटेस। इस स्लेव ट्रेड की वजह से अफ्रीका से लाए गए स्लेव्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होने लगी। नेशनल असेंबली ने भी कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये लोग भी स्लेव ट्रेड से बहुत ज़्यादा घबराने लगे। फाइनली कन्वेंशन की वजह से कुछ समय के लिए फाइनली स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। नेपोलियन ने आकर फिर से इस सिस्टम को शुरू कर दिया, जिसके लिए फाइट भी चलती रही, जिसके लिए फाइनली 1848 में फ्रांस से स्लेवरी सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब हम ये जान चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत से बदलाव आने लगे। मैन को बेसिक राइट्स भी मिलने लगे, वुमेन को भी मिलने लगे थे कुछ राइट्स। अब हम बात करेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ के बारे में। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि फ्रांस के लोगों की एवरीडे लाइफ में क्या बदलाव आया। मोनार्की सिस्टम के दौरान फ्रेंच लोगों के पास अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट ही नहीं था। सारे रिटन मटेरियल्स मींस बुक, न्यूज़पेपर, इन सब पर सेंसरशिप का रूल अप्लाई होता था। ये सेंसरशिप क्या होता है हम लोग ये जानेंगे। इस रूल के मुताबिक किसी भी चीज़ को पब्लिश करना होता था तो उससे पहले किंग लुइस 16 की बनाई गई अथॉरिटी के पास ले जाया जाता था। इस अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता था कि कोई भी न्यूज़ किंग लुइस 16 के खिलाफ जा सकती है तो उसे पब्लिश करने से बिल्कुल मना कर दिया जाता था। इसी को सेंसरशिप कहते हैं। पॉलिटिकल फिलोसोफर की लिखी गई बुक को केवल रिच क्लास के लोग ही पढ़ पाते थे, लेकिन रिवॉल्यूशन की मदद से, इनफैक्ट बैस्टिल अटैक के बाद से फ्रेंच सोसाइटी के लोगों के पास बहुत से राइट्स आ गए। इसी वजह से एवरीडे लाइफ में भी बदलाव आया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्री प्रेस। अगर किसी को भी किसी का अपोज करना होता था तो वो आराम से कर सकता था। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की मदद से इम्पॉर्टेंट आइडिया को कन्वे किया जाने लगा, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मदद से कौन कौन से बदलाव हुए हैं। पहला, राइट टू वोट। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच। थर्ड, राइट टू लाइफ। फोर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब अगर हम कॉन्क्लूजन की बात करें तो अब हम इनके बाद नेपोलियन डिक्टेटरशिप के बारे में जानेंगे। नेपोलियन एक मिलिट्री ऑफिसर थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इन्होंने फ्रेंच आर्मी की मदद की, इसलिए 1804 में बोनापार्ट को फ्रांस का राजा बना दिया गया। जब नेपोलियन ने फ्रांस पर राज करना शुरू किया तब फ्रांस के लोगों को लगने लगा कि राजा तो एक लिबरेटर है, ये तो हमारी मदद के लिए आए हैं। लेकिन बाद में सभी को एहसास हुआ कि ये राजा सिर्फ फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ को कॉन्कर करना चाहता है और इन सभी कंट्रीज़ के राजा अपने फैमिली मेम्बर को ही बनाना चाहता है। कुछ लॉज बनाए गए। फर्स्ट, प्रोटेक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकेंड, यूनिफॉर्म डेसिमल सिस्टम बनाया गया। 1815 में बेल्जियम में एक बैटल हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। इस बैटल में नेपोलियन, प्रशियन और ब्रिटिश ने हिस्सा लिया और इस बैटल में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए। इसकी वजह से उन्हें फ्रांस छोड़कर जाना पड़ा। फ्रांस छोड़ने के बाद उन्होंने एक आइलैंड पे रहना शुरू किया। इस आइलैंड का नाम था सेंट हेलेना। Thank you. This is all about this video. Thank you. I hope this chapter is clear. Thank you. Have a nice day. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.